पार्ट्स ऑफ हो जाएंगे। थैंक यू। वेयर इज माय स्टॉप? You Anna, thank you so much. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे यार, इतनी अच्छी आवाज आ रही है आपकी, तो मेरे को क्यों कम सुनाई दे रही है? Good morning. मॉर्निंग Good morning, guys. Good morning. गुड मॉर्निंग। कौन आएगा अभी आगे आज? लोगों को उसमें भी बहुत सोचना पड़ता है। सिर्फ गुड मॉर्निंग तो बोलना है। इसको पकड़े। राकेश गामित, आर यू रेडी? यस और नो? मना भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नाम बोला तो आना है। हाँ या ना, ऐसे तो करो। नहीं बोल सकते तो मुंडी हिला दो। ओके, गॉट इट। तो फिर अनम्यूट करो और बोलो, सिंपल। पहले आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप से। नहीं हुआ है आपका? हाँ, अभी अभी बोल सकते हैं। जी सर, क्या करूँ ना सर, कोई और को। नहीं, अभी आपने हाँ बोल दिया तो आपको ही करना है। आप जो बोलोगे वो करेंगे। डोंट वरी। हम फंसा दिया। सॉरी। क्या सब एक्शन ऐसे तो हो करवा दो गया ना। ऐसे। हाँ जी सर। ठंडी है तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। आप हाँ बोले तो हाँ हाँ जी सर, ये करते हैं। करते हैं ना। तो आप बताओ हाँ जी सबको सर। पहले हाँ कि जी ऐसे सर, करके ऐसे गुड मॉर्निंग बोलना है। ऐसे करके गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सफल भाई। मॉर्निंग संजय भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गौरी। गुड गुड मॉर्निंग। भाई। गुड मॉर्निंग अशोक भाई। मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड संजय भाई। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाओ वाओ, थैंक यू so much and welcome all of you. Welcome to the English Club. It's sharp 7, so now I'm inviting to today's leader, Mr. Rakesh Sirpra. Rakesh, are you ready? Yes, Thank you and welcome. yes. Thank you all of you. और कल तो मैं नहीं आ पाया था, तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, सो आज हमको बहुत ज्यादा सीखना है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। यस, कैन जो कल पीपीटी शेयर की थी वही पीपीटी शेयर कर देंगे प्लीज। यस, सो आपको होमवर्क दिया गया था कि यू विल कम विद द क्वेश्चंस regarding passive voice. If you have any doubts or if you have any questions, so we will discuss on that. So please raise your hands. आप अपने हैंड रेज करिए। जो क्या आपने पैसिव वॉइस के लेकर प्रैक्टिस की और उसमें से आपको क्या डाउट्स निकल कर आए। यस शिल्पा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने जो सेंटेंस बनाया उसमें અમારે ત્યાંનો મીનિંગ શું થાય ખબર નહીં। મેં 2-3 સેન્ટેન્સ બનાવ્યા હતા, બધામાં અમારે ત્યાં આવતું હતું। બોલો, એનો meaning સેન્ટેન્સ શું બોલીએ, થાય? સેન્ટેન્स બોલીએ। અમારે ત્યાં દરરોજ પૂજા કરવામાં આવે છે। हमारे ત્યાં दररोज पूजा કરવામાં આવે છે। इसमें हमारे यहाँ हर रोज पूजा की जाती है या पूजा होती है, राइट। आप उसमें बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं। एट अवर होम, एट अवर प्लेस, राइट। ओके ओके। बस। और अगर उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि आप दूसरा सेंटेंस देंगे तो हो सकता है कि उसमें ये एट अवर प्लेस या एट अवर होम की जगह कुछ जगह बदल जाए। ओके ओके, राइट। ओके, और कोई डाउट? नो नो सर, थैंक यू।
Yes, Sonal. હા સર, ગુડ મોર્નિંગ. Good morning. Good morning. હા, એમ જ થાય છે, શિલ્પાબેને કીધું ને એવી જ રીતે પેસિવ વોઇસમાં આમ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, લેંગ્વેજમાં યુઝ કરતા હોય પણ ખબર નથી પડતી, સેન્ટેન્સમાં બી એવું થતું હતું. कोई sample, कोई example? એમ જ હતું, અમારે ત્યાં રોજ ધૂપ થાય છે એવી રીતે હોય તો એને પછી સેન્ટેન્સ બનાવવામાં નહોતી ખબર પડતી. બરાબર. તો આરતી લઈ લો, બરાબર, કે આરતી અથવા વર્શિપ વગેરે, ઓકે. બરાબર, is conducted, is performed every day at our home. ઓકે. તમારે એને ઓબ્જેક્ટ બનાવવું પડે, જે કન્ડક્ટ થાય છે, જે પરફોર્મ થાય છે, એને ઓબ્જેક્ટ બનાવીને આગળ લઈ લેવાનું. હા, ઓબ્જેક્ટ પહેલા આવી જાય ને. તો સિમ્પલ, તમે આવું કરો છો ને કે ભાઈ ડિનર, અમારા ઘરે ડિનર દરરોજ બનાવાય છે, તો હા, તમે ધ ડિનર ઇઝ મેડ, ધ લંચ ઇઝ મેડ, એવી ઓકે. રીતે ધ આરતી અથવા ધ વર્શિપ આમ ગુજરાતીમાં એ સેન્ટેન્સ બોલતા હોય. પરફોર્મ. હા, શું? ગુજરાતીમાં સેન્ટેન્સ બોલતા હોય પણ ઇંગ્લિશમાં આમ ખબર નથી પડતી કે આ પેસિવ વોઇસ નું સેન્ટેન્સ છે કે એમ. એવું એટલે થાય છે. બરાબર, આપણે પણ ગુજરાતીમાં રેગ્યુલર લેંગ્વેજ બોલતા હોય પણ ઈ કયું સેન્ટેન્સ પેસિવ છે ને ઈ ખબર નથી પડતી એમ. पण ये आइडेंटिफाई, सोनल का सवाल ऐसा है आप सबके लिए कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब अपने हिंदी गुजराती में तो हम बोलते रहते हैं, लेकिन वो पैसिव है या एक्टिव वो नहीं समझ में आ रहा है. हाँ. तो वही एक एक्चुअली चैलेंज है. इसीलिए हाँ. आप सबको ये बोला था कि आप, क्योंकि आपको खुद को जब तक अपनी लैंग्वेज में आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक आप कैसे पता कर पाओगे कि मुझे यहाँ एक्टिव वाली सेंटेंस पैटर्न यूज करनी है या पैसिव वाली, राइट? हाँ हाँ, बस यही प्रॉब्लम है. राइट. तो ये आपको भी और करना है, ये एक्चुअली आपकी हैबिट में नहीं है ना, इसलिए आपको हाँ. उसको आदत में लाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा Okay. पेन, राइट? तो आप हाँ. और अच्छा है कि आपने एटलीस्ट आपने, शिल्पा ने, और हो सकता है कि कई पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़े नहीं किए हैं, उन लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया और आपने सही सेंटेंस भी पकड़ा है, आपने जो सेंटेंस पकड़ा है वो सही है. हाँ. ये पैसिव के ही है. હા, એમ તમે સેન્ટેન્સ બી 10 બનાવ્યા પણ આમ બહુ જલ્દી આઈડિયા આવી જાય ને, ઓલા કે ટેન્સિન્સમાં કેમ આવી જાય એવી નહોતી આવતી, પણ પછી એવી રીતે બનાવી લીધા. નહીં, કઈ વાંધો નહીં, સારા જ બનાવેલા છે, કોઈ ચિંતા જેવું નથી. ઓકે ઓકે સર. અને એ હજી થોડું તમે રીડિંગ વધારશો અને ખાસ કરી તો એ તમને હજી પેસિવ, તમને ક્લિયરલી ખબર પડવા મળશે કે આ પેસિવ, એક્ટિવ, એક્ટિવ, પેસિવ એમ. ઓકે ઓકે સર. યસ હિમાંશીબેન. સર, મને એમાં કે ગાડી વેચવાની છે કે જૂની કે નવી લગાવવું પડે સર? ફરી બોલો તો ફરી. ગાડી વેચવાની છે તો એની આગળ જૂની કે નવી લગાવવું પડે? તમારે જૂની વેચવાની હોય તો લગાવવું પડે, બાકી તમે નોર્મલ શોરૂમમાં જેમ વેચતા હોય એવી રીતે હોય તો ના લગાવવું પડે. બરોબર, રાઈટ. એટલે મેં એવું લખ્યું છે કે ગાડી વેચવાની છે, જૂની કે નવી એવું નથી લખ્યું એટલે સર. તમારે કઈ ગાડી વેચવાની છે? તમારે કઈ ગાડી વેચવાની છે, જૂની કે નવી? કોઈ પણ નહીં, પણ સર એમ લગાવવું પડે એમ પૂછું છું. એ તો તમારા ઉપર, લગાવો તોય ચાલે, ના લગાવો તોય ચાલે, સેન્ટેન્સ લખવામાં જરૂરી નથી એમ. બસ એમ સર. ओके, थैंक यू. चलो, तो सोनल और शिल्पा ने जो सवाल किए उससे बहुत अच्छी जानकारी सामने आई. आई रिक्वेस्ट दैट इफ प्लीज आस्क मोर क्वेश्चंस. अभी आपको और भी सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बीच बीच में अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट. ओके, ये एक्सरसाइज को लेकर कोई सवाल, कुछ फीडबैक रीडिंग और लिसनिंग की? स्क्रीन शायद हैंग हो गई या मेरे को हैंग लग रही है. नेक्स्ट करिए तो. ओके, ये रहने दीजिए.
कोई सवाल है, कोई डाउट है? ओके, नो, नेक्स्ट। चलो एक काम करते हैं, कोई मुझे पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बताइए। पैसिव वॉइस का होना चाहिए और सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। यस अमरसी भाई। सर यस बोलिए। अमरसी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क चला गया। यस खुशी। રોજ સવારે 10 વાગે શાળાએ જવાય છે। पूजा मंदिर थोड़ी देर बाद बताइएगा। यस एक मिनट। यस खुशी। રોજ સવારે 10 વાગે શાળાએ જવાય છે। यस बट ये पैसिव नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए राइट, રોજ સવારે જમવાનું બનાવાય છે। ओके, रोज सवारे જમવાનું બનાવાય છે। ओके, तो आपको हम उसको ब्रेकफास्ट ले सकते हैं या फिर हाँ। फूड ले लेते हैं। चलिए, रोज सवारे जमवानु बनावाय छे। खुशी का सेंटेंस है रोज सुबह खाना बनाया जाता है या पकाया जाता है। राइट, सब लोगों को सेंटेंस समझ में आ गया? ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि खाना या फूड या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये ऐसा नहीं है जो एक्टिविटी कर सकते, ये निर्जीव है। राइट, खाना पकाने की, बनाने की एक्टिविटी कोई और कर रहा है जो सेंटेंस में नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। तो शुरू करते हैं, द फूड बनाया जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राइट, तो क्या आएगा? एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। द फूड इज मेड लिख सकते हैं या कुक्ड लिख सकते हैं, व्हाटएवर, दोनों सही है। कुक लिखिए, मेड लिखिए। द फूड इज कुक्ड एट our home daily in the morning. Right, the food is made or cooked at our home daily in the morning. The food is made at our home daily in the morning. The food is made at our home daily in the morning. अब आपको पैसिव की आदत डालनी है तो बार बार उसी सेंटेंस को 2 बार, 3 बार, 5 बार दोहराना पड़ेगा। द फूड इज मेड एट अवर होम डेली इन द मॉर्निंग। द फूड इज मेड डेली इन द मॉर्निंग एट अवर होम। द फूड इज मेड डेली एट अवर होम इन द मॉर्निंग। ट्विस्ट करके इधर उधर करके बोलिए, पर आपको बोलना पड़ेगा द फूड इज मेड एट अवर होम डेली इन द मॉर्निंग। तो आपको आदत में आएगा कि फिर दिमाग में आपको जब आप इज मेड सुनेंगे कभी भी, तो आपको तुरंत, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि द इज मेड आया या इज कुक्ड आया, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये पैसिव है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो एक्टिविटी नहीं कर, मींस के सब्जेक्ट वो है, वो प्रायोरिटी में नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी में है, सब्जेक्ट नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें सब्जेक्ट हो भी सकता है, लाइक कि मेरे घर में रोज सुबह मेरी मम्मी द्वारा खाना बनाया जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। द फूड इज मेड एट बाय माय मदर। लेकिन इससे ये सेंटेंस एक्टिव नहीं हो जाता है, सेंटेंस पैसिव ही है, क्योंकि इसमें फूड सेंटर में है, मेन फूड है। राइट, बात फूड की हो रही है। ओके, अगर इसमें ट्विस्ट ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे घर पे कल खाना बनाया गया था, तो क्या हो जाएगा? अब इसका कोई बता सकता है? हमारे घर पर कल खाना बनाया गया था,
Yes, Hina. Yes, sir. The food was made. But- The food was made by my mother. मेरे मदर के द्वारा बनाया गया था. राइट, अगर जैसे सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है तो एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक इसी तरह सिंपल पास्ट का पैसिव है तो वाज या वेर आएगा, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, ओके। और कौन एग्जांपल देगा मुझे? सेंटेंस आप ही को बनाना है, राइट? और कौन एग्जांपल देगा? यस सोनल। હા સર, હું એક સેન્ટેન્સ કહું છું, ઈ મેં આ પેસિવ માં બનાવ્યું હતું, અહીંયા જમવાનું દર રવિવારે મળે છે, તો ઈ પેસિવ થાય? થાય ને? તો એનું ધ ફૂડ ઇઝ મીટેડ એવરી સન્ડે હિયર, હિયર પાછળ આવે કે એવરી સન્ડે આગળ આવે? મળે છે ને, એટલે એમાં એવી રીતે તમે રાખી શકો, મળે એટલે મીટ એ અર્થમાં નથી, મીટ મળવું એ શું છે, તમારો અર્થ એ છે પેલી અવેલેબિલિટી ના અર્થમાં છે કે ફૂડ યા તો વેચાય છે, હા હા વેચાય, ત્યાં તો અથવા તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, અથવા તો ડોનેટ થાય છે. હા ડોનટ, મારો મીનિંગ ડોનટ નો જ છે કે એવી રીતે જમવાનું મળતું હોય ને, આપણે કેમ કશે જતા હોય તો જોઈ તો અહીંયા દર રવિવારે જમવાનું ગરીબોને મળે છે, એવી રીતે આપણે બોલીએ. બરાબર, તો તમે જો એમાં ડિલિવર્ડ વાપરી શકો, હા બરાબર, ઓકે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ વાપરી શકો, ઓકે, બરાબર, મીટેડ તો મીટેડ એટલે આપણે એકબીજાને મળીએ એ મીટિંગ થાય, બરાબર. હા, તો ધ ફૂડ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ રાખી શકો, બરાબર. હા ઓકે. હિયર એવરી સન્ડે, ઓકે. हाँ ओके ओके सर, ओके, मतलब यहाँ से खाना बांटा जाता है हर संडे को, हाँ राइट, हाँ हाँ, और बांटा गया, राइट, तो हो जाएगा द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट संडे, द फूड वाज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई सेंटेंस? बस नहीं, और नहीं है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हिंदी या गुजराती में ही बनाना है, राइट, लेकिन आप सोचिए क्या पैसिव है, प्लीज रेज योर हैंड्स और ये सेंटेंस सोच के। ये जलपा, ગુડ મોર્નિંગ સર। ગુડ મોર્નિંગ। વૃક્ષોને રોજ પાણી આપવામાં આવે છે। ओके, वृक्षोने रोज पानी आपवामां आवे छे, ओके। अब इसको बनाएगा कौन? चलिए, वृक्षों ने रोज पानी आपवामां आवे छे, कौन बनाएगा? यस शिल्पा। यस शिल्पा। यस वैशाली मैम, आप बनाएंगे? यस सर। प्लांट्स आर वाटर्ड डेली। ट्रीज करे, इन्होंने पेड़ बोला है। अच्छा, पेड़ बोला है तो ट्रीज, द ट्रीज आर वाटर्ड डेली। ट्रीज आर वाटर्ड डेली। वाटर जो है यहाँ पे आप सबके लिए है, जो वाटर है उसको यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है। तो किसी को पेड़ पौधों को पानी पिलाना मीन्स टू वाटर, राइट, आप सबकी जानकारी के लिए है। तो ट्रीज आपको बोलेंगे कि ट्रीज आर वाटर्ड डेली, तो इसका आपको लगेगा कि वो सेंटेंस तो बहुत बड़ा था कि वृक्षों को, पेड़ों को पानी दिया जाता है, राइट, लेकिन पानी दिया जाना ये पूरा वर्ड वाटर में आ गया, तो द ट्रीज आर वाटर्ड डेली, ओके। आपके हिसाब से वो जो नॉर्मल अगर कन्वेंशनल बनाना है तो ये भी बोल सकते हैं, द वाटर इज गिवन टू द ट्रीज डेली, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ऑड लगेगा। ये ठीक है, द ट्रीज आर वाटर्ड डेली। और सर पास्ट करना हो तो ट्रीज वर कर सकते हैं। हाँ, और इसका पास्ट कि भाई वृक्षों को पानी दिया गया था, ट्रीज वर
watered. ओके अब इसमें कोई डाउट बीच में इतना जितना हमने सीखा है उसमें कोई डाउट है या ऐसे कोई है जो ये कहे कि भाई मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? वैसे लोग भी हाथ खड़े कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाउट है वो भी हाथ खड़े कर सकते हैं। राइट, देयर आर 73 पार्टिसिपेंट्स और आई रियली एक्नॉलेज कि आप सब बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं। आपकी एटलीस्ट अटेंडेंस तो सबसे अच्छी है, लेकिन आपकी प्रेजेंस से सिर्फ आप नहीं सीख जाओगे। राइट, आप अपना 1 घंटा 1.5 घंटा रोज देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में शर्म, संकोच, डर, हेजिटेशन, उस सब की वजह से ऐसा नहीं है कि आप डाउट्स को लेकर क्लास खत्म करें। जो भी डाउट्स है आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज पूछ लीजिए। यस वैशाली मैम। सर अगर ऐसा कहना हो, ये पास्ट वाले वर्ड में डेली यूज करना हो कि ट्रीज वर वाटर, मतलब पहले रोज पानी दिया जाता, ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं कि द वाटर ट्रीज वर वाटर डेली, ये दिया जाता था रोज पानी। हाँ, इसमें मतलब, डेली यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके। राइट, और आगे अभी हम यूज टू सिखाने वाले हैं। एक आएगा यूज टू, मतलब अगर पास्ट में कोई घटना जो है वो रेगुलर तौर पर होती थी तो उसके लिए यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी सीखना हमें बाकी है। राइट, वो आपको सिखाया जाएगा। बाकी ये भी कर सकते थे वाटर डेली, ये वर वाटर मतलब रोज पानी दिया जाता था। ओके, यस, नाउ कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? सेंटेंस बनाना है आपको और कुछ नहीं करना है। हम सब यहाँ पे ये करेंगे। यस, यस, किरजा या कितना या अलग लिखा है? यस यस सर, હું હરરોજ હોમવર્ક કરું છું. હું દરરોજ હોમવર્ક કરું છું. બરાબર, કોણ હોમવર્ક કરે છે? હું. તો આ સેન્ટેન્સ એક્ટિવ કહેવાય કે પેસિવ? નથી ખબર. જેમાં WHO તમે હું થી સવાલ કરો અને જવાબ મળી જાય એ સેન્ટેન્સ એક્ટિવ કહેવાય. હું દરરોજ જમું છું. રાઈટ, તો એક સેન્ટેન્સ કેવું થઈ ગયું? એક્ટિવ. કોણ જમે છે? હું. પણ આપણે અત્યાર સુધી સેન્ટેન્સ બનાવ્યા. છેલ્લું સેન્ટેન્સ શું હતું? વૃક્ષોને દરરોજ પાણી અપાય છે. તો કોણ આપે છે તમને ખબર છે? નથી ને, તો એ પેસિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. અહીંયા દર રવિવારે જમવાનું વેચાય છે, તો એ સેન્ટેન્સમાં કોણ વેચે છે તમને ખ્યાલ છે? નથી ખ્યાલ, બરાબર, એ સેન્ટેન્સ પેસિવ કહેવાય. તો એવું સેન્ટેન્સ બનાવો જે પેસિવ હોય, જેમાં એક્ટિવિટી તો થતી હોય પણ એક્ટિવિટી કોણ કરે ને એ સેન્ટેન્સ વાંચવાથી તમને ખબર ના પડે. રાઈટ, જેવી રીતે કે હોમવર્ક દરરોજ કરવામાં આવે છે, કોણ કરે છે સેન્ટેન્સમાં નથી. જુઓ, રાઈટ, અંગ્રેજી અથવા ઇંગ્લિશ દરરોજ શીખવવામાં આવે છે, કોણ શીખવે છે એ નક્કી નથી. તો એવું કોઈ સેન્ટેન્સ હોય ને એ વિચારો અને બનાવો. આ તો શીખવવાનું, ભણવાનું એ સિવાય ને કોઈ પણ તમારી લાઈફમાં એવા કેવા કેવા સેન્ટેન્સ તમે રોજ એવું જુઓ છો જેમાં એક્ટિવિટી કોણ કરે છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય? બરાબર, યસ હિમાંશી? મંદિરમાં આરતી થાય છે. શું? દરરોજ મંદિરમાં આરતી થાય છે. દરરોજ મંદિરમાં આરતી થાય છે. ઓકે, વેરી ગુડ. એ આપણે એકચ્યુઅલી સેન્ટેન્સ હમણાં જોઈ લીધું પણ કરીએ ચાલો એના ઉપર. કોણ બનાવેગા? તમે શું બનાવ્યું? ચલો આરતી, આ સેન્ટેન્સ તમે જ બનાવો તો. The temple આરતી daily. બોલો. The temple નો શરૂઆત ક્યાંથી થશે? ચેટમાં લખો તો બધા સેન્ટેન્સ ની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? આરતી
થાય છે દરરોજ, રાઈટ? મંદિરમાં દરરોજ આરતી થાય છે. આ સેન્ટેન્સની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ઇંગ્લિશમાં કરવું હોય તો શું થાય છે મંદિરમાં? આરતી. આરતી. તો કરો ધ આરતી. તો આરતી આરતી લખો, ધ આરતી લખો, આરતી. ઓકે, હવે વર્બ હું તમને કહી દઉં. પરફોર્મ રાખી શકો તમે. તો હવે આ પરફોર્મ ને અહીંયા યુઝ કેવી રીતે કરશો? આરતી સોરી, આરતી ઉપરના સેન્ટેન્સમાં જુઓ તો ઓબ્જેક્ટ પછી શું લગાવેલું છે આપણે? ઈઝ આવશે સર. આરતી ઇઝ. વેરી ગુડ. પછી ફામડ is a temple daily. Very good. આરતી is performed daily in the temple. મંદિરમાં દરરોજ આરતી થાય છે. વેરી ગુડ. હવે મંદિરમાં ગઈકાલે સાંજે આરતી થઈ તો શું બનશે? મંદિરમાં ગઈકાલે સાંજે આરતી થઈ તો શું બનશે આ સેન્ટેન્સ? આરતી was performed last evening in the temple, right? Yes, Varshaben. Hello. In our country, crime happens in a different place every day. હા, એટલે શું કહેવા માંગો છો આ સેન્ટેન્સ દ્વારા? આપણા દેશમાં રોજ અલગ અલગ જગ્યાએ ક્રાઇમ થાય છે. ओके, वेरी गुड. अपना हमारे देश में रोज अलग अलग जगहों पर क्राइम होते हैं. यस. राइट. तो बोलिए इसमें क्या कैसे बनाएंगे इसको? इन आवर कंट्री क्राइम हैपेंस इन डिफरेंट पैलेस एवरी डे. ये तो एक्टिव सेंटेंस हो गया. क्राइम हैपेंस आपने लिखा है, बोला है. तो क्या होगा? तो क्राइम लिख सकते हैं या फिर द क्रिमिनल एक्टिविटीज लिख सकते हैं, राइट? यस यस. क्राइम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन थोड़ा सेंटेंस ठीक करने के लिए द क्रिमिनल एक्टिविटीज आर हैपेंड. ये पैसिव है ना? ओके सर. बराबर. एट डिफरेंट पैलेस. our country daily. Okay, the criminal activities are happen at different places in our country. Okay. अगर past है तो criminal activities were, WERE. Okay. Okay sir. Okay. Thank you you. sir. Yes, you sir. कितना? Yes sir. बोलो. આકાશમાં પતંગ ચગે છે. આકાશમાં પતંગ ચગે છે. ઓકે, તો પતંગ ચગવું, બરાબર. એક પતંગ પોતે ચગે છે કે કોઈ ચગાવે છે એને? કોઈ ચગાવે છે. ઓકે, તો એનું સેન્ટેન્સ એવી રીતે થાય કે પતંગ ચગાવવામાં આવે છે. પેલામાં પતંગ ચગે છે, એમાં તો પતંગ પોતે ચગે છે, એવું થાય ને? રાઈટ? હા. ઓકે, તો બોલો કેવી રીતે બનાવશો આ સેન્ટેન્સ? The kite is live.
The kite. The fly. The kite is fly. In the sky. અચ્છા, હવે કોની વાત છે આપણા સેન્ટેન્સમાં? Kite. પતંગની વાત છે ને? તો the kite અથવા a kite, kite. ઓકે, પછી શું આવશે? Fly in the sky. આપણું સેન્ટેન્સમાં પેસિવ સેન્ટેન્સમાં કાઇટ પછી શું આવે? ઓબ્જેક્ટ પછી શું આવે? એમ અથવા તો is અથવા તો are. કાઇટ સાથે શું આવશે? કાઇટ સાથે એમ આવે, કાઇટ સાથે is આવે, કાઇટ સાથે are આવે. Is આવે. is, very good. The kite is. પછી શું આવશે? Fly. અચ્છા, fly નું past participle થાય flown, right? fly એનું past form flew અને past participle flown થાય, બરાબર? So the kite is flown. પછી In the sky. in the sky, બરાબર? અને પ્લુરલ માં રાખવું હોય, બહુવચનમાં, તો આમ પણ કરી શકો. એક કરતા વધારે પતંગ હોય તો the kites are flown in the sky. આકાશમાં પતંગો ચગાવવામાં આવે છે અથવા પતંગ ચગાવવામાં આવે છે. વેરી ગુડ, ગ્રેટ, ખૂબ સરસ પ્રયાસ. આવો પ્રયાસ કરતા રહો. બીજું સેન્ટેન્સ ઝડપથી તૈયાર રાખો. ચલો. યસ શિલ્પા. The announcement was heard. બરાબર. The announcement was કે is was heard. આટલું ચાલે સર? परफेक्ट. अनाउंसमेंट वाज हर्ड मतलब जो उद्घोषणा हुई, जो जे जाहिरात थी उसको सुना गया. वेरी गुड. द अनाउंसमेंट वाज हर्ड, उसको सुन लिया गया अनाउंसमेंट को. वेरी गुड. पैसिव है और अनाउंसमेंट भी ऑब्जेक्ट ही है. वेरी गुड, अच्छा सेंटेंस. यस हसमुख. The loan is given through bank. Very good. The loan is given through bank. मतलब बैंक को माध्यम बनाकर, बैंक के जरिए लोन दिया गया, राइट? बैंक के द्वारा नहीं दिया गया है, राइट? बैंक के जरिए दिया गया. दिया किसी ने है पर थ्रू बैंक दिया. अगर बैंक ने दिया होता तो बाय होता. द लोन इज गिवन बाय द बैंक, राइट? अगर पास्ट है, दिया गया था, तो आ जाएगा द लोन वाज. वेरी गुड हसमुख, एक्सेलेंट. यस शिल्पा. हेलो. यस. रावण पास्ट के बनाइए आप. सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब पास्ट के थोड़े सेंटेंस बनाइए. यस यस शिल्पा, कैरी ऑन. रावण was killed on Dashera. Very good. Ravan was excellent sentence. Ravan was killed on Dashera. Dashera. Okay. रावण को दशहरा के दिन मारा गया था, राइट? अभी ये सेंटेंस रावण सेंट्रिक है. देखिए इसमें किसने मारा था इसके नहीं. ये अगर आप रावण पे कुछ बात हो रही होगी तब बीच में ये सेंटेंस आया होगा. तो रावण was killed in दशहरा. ओके, वेरी गुड. Yes, Vaishali ma'am. Exams were held yesterday. Very good. The exams मतलब बहुत सारी एग्जामिनेशंस थी, वो कल आयोजित की गई. इस सेंटेंस का ऐसा मीनिंग है. तो एग्जाम आयोजित करना किसी और का काम होता है, एग्जाम खुद नहीं करते ये काम, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है. यस प्रफुल्ल. Cycle race was performed at Udna Magdala Road at every Sunday. Was or every Sunday? हाँ, पहले हर रविवार को होती थी. अच्छा, तो वो ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं आप. ओके. की जगह, राइट? ओके, ऑर्गेनाइज्ड.
So the cycle race was actually ये इसमें ठीक है, चलिए तो अभी यूज टू आप सीखे नहीं, इसलिए the cycle race was organized एट क्या लिखा था आपने? एट बोला था उधना मगदला रोड, यूएम रोड। एक्चुअली इसमें यूज्ड टू आएगा था, साइकिल रेस वाज यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब हुआ करती थी, ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, ऐसा। ठीक है, ओके, बस बहुत अच्छा सेंटेंस। यस जलपा। The water boiled. The water was boiled. The water पानी को बॉईल किया गया, उबाला गया। yesterday morning. Water was boiled today morning. Very good. आज सुबह पानी को उबाला गया। Very good. सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे सेंटेंस बन रहे हैं। यस शिल्पा। My bag was stolen at the fair. At the Fair. fair. My bag was stolen at the fair. Very good. बहुत ही अच्छा सेंटेंस। मेरा बैग जो है वो फेयर से चोरी हो गया। तो my bag was stolen. Very good. Was stolen. इसमें बैग इंपॉर्टेंट है, राइट? किसने चोरी की है हमको पता ही नहीं है, और पास्ट का सेंटेंस, इसलिए was stolen. Very good. बहुत अच्छा। यस शिल्पा। Marathon race was not organized for 2 years because of COVID. Marathon Race was not organized for 2 years because of COVID. Because of COVID. ओके, तो मैराथन रेस है वो 2 साल तक ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। वेरी गुड। यस ज्योति। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Patient was examined by doctor. वेरी गुड। पेशेंट को डॉक्टर द्वारा चेक किया गया, एग्जामिन किया गया था। डॉक्टर वाज examined by the doctor. Very good. बहुत ही अच्छे आप लोग सेंटेंस बना रहे हैं, तो और आपको क्लियर भी हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट कि जो लोग नहीं हैंड रेज कर रहे हैं वो प्लीज रेज हैंड करिए। जो लोग बार बार बोल रहे हैं उसको हटकर, जो लोग नहीं बोल रहे वो बोलेंगे। देखिए आपको क्या लगता होगा कि मैं गलती कर बैठूंगा, लेकिन आप गलती करेंगे वहीं से आप आगे जाएंगे। यस गिरिवंदना नीनामा। The board exam was not clear in Corona time. The board exams were not cleared in Corona. In Corona period. Okay. Yes कितना? Yes sir. Yes. आपने है ना वो तो पेटीनेट Patient. was, हाँ वो वाला है ना, उसमें तो पता चल गया कि डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज किया, तो वो पैसे हुआ के। हाँ, लेकिन उसमें जो मेन है उसका सेंटेंस का हीरो वो पेशेंट है। इसमें बात डॉक्टर की नहीं हो रही है इस सेंटेंस में, राइट? इसमें सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? पेशेंट की। तो आप ये नहीं लिखोगे मान लो, राइट? तो भी ये सेंटेंस क्या है? ये पैसिव ही है। द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड। ये तो आपने एडिशनली लिख दिया कि बाय द डॉक्टर, लेकिन सेंटेंस द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, पेशेंट को चेक कर लिया गया, ये भी क्या है? लेकिन बात इसमें पेशेंट की हो रही है, पेशेंट मेन है, राइट? इसमें आगे की ये जिसकी बात हो रही है पेशेंट की, उसके अगर ये सेंटेंस है, मान लीजिए एक पैराग्राफ है,
उस पैराग्राफ से एक सेंटेंस लिया गया है। તમારો એક ફકરો હોય બરાબર, એ ફકરામાંથી એક વાક્ય લીધું હોય, અથવા તમે કંઈક બોલો છો એમાંથી એક વાક્ય લીધું, તમારા ઘરે એક વાતચીત ચાલતી હતી એમાંથી મેં કોઈ એક સેન્ટેન્સ ઉઠાવી લીધું, તો જે વાતચીત ચાલતી હતી ને એ કોની ચાલતી હશે? પેશન્ટની ચાલતી હશે। એટલે કે આખી જે વાતચીત છે એ દર્દીની હશે, દર્દી આખા વાક્યનો મેઇન હીરો હશે, આખા પેરેગ્રાફનો। આ સેન્ટેન્સની આગળનું સેન્ટેન્સ પણ દર્દીનું જ હશે, આ સેન્ટેન્સની પછીનું સેન્ટેન્સ પણ દર્દીનું જ હશે। મીન્સ કે આખી જે વાતચીત છે દર્દી વિશે ચાલતી છે। દર્દીને આમ કરવામાં આવ્યું, દર્દીને તેમ કરવામાં આવ્યું, પહેલા તો અમે દર્દીને હોસ્પિટલે લઈ ગયા, પછી ત્યાં તો ડોક્ટર કોઈ હતા નહીં, પછી થોડી વાર પછી ડોક્ટર આવ્યા અને દર્દીને ચેક કરવામાં આવ્યો। આખી વાતચીત કોના ઉપર આધારિત છે? દર્દી, રાઈટ? એટલે અહીંયા પેશન્ટ મેઇન છે। જો આપણે ડોક્ટર ઉપર કંઈક વાત લખતા હોત ને કે ડોક્ટર લેટ આવ્યા, બરાબર, ડોક્ટર હાજર નહીં હતા, પછી ડોક્ટર આવ્યા, પછી ડોક્ટરે ચેક કર્યું, તો એક્ટિવ સેન્ટેન્સ થાય કે ડોક્ટરે ચેક કર્યું, રાઈટ? ડોક્ટર ચેક્ડ ધ પેશન્ટ। પણ અહીંયા આખી વાત પેશન્ટની છે એટલે આ સેન્ટેન્સ પેસિવ છે। પેશન્ટે કશું કર્યું નથી, પેશન્ટ ઉપર કોઈએ કઈ કામ કરેલ છે, એક્ઝામાઇન કરવાનું કામ બીજા કોઈએ કરેલ છે, પણ સેન્ટર આપણું એ પેશન્ટ છે, એટલા માટે સેન્ટેન્સ પેસિવ છે। યસ હિના? The TV was watched daily. The TV was watched Daily. दररोज टीवी देखा जाता था। वेरी गुड। यस वैशाली मैम? The climate change book was launched yesterday. A book on Climate change was launched yesterday। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बुक था, वो कल लॉन्च किया गया। सर इसका इंटरोगेटिव अगर बनाना हो पैसिव में, which book was launched yesterday हो सकता है। which book was launched, सही है। Okay. यस अर्चित, वेरी गुड, आपने हैंड रेज किया। Furniture was made by the carpenter. Very good, perfect. Furniture was made by the carpenter. Very good, बहुत अच्छा। कारपेंटर के द्वारा फर्नीचर बनाया गया। अब इसमें बाय द कारपेंटर नहीं है, फर्नीचर इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पैसिव है। यस हसमुख? The milk was boiled. Milk was boiled, दूध को उबाला गया। यस। Every day. मिल्क वॉज बॉइल्ड मतलब रोज गर्म किया जाता था, राइट? पास्ट की बात है। वेरी गुड, ओके। यस गिरिवंदना नीनामा? સર ક્વેશ્ચન છે કે મંદિરમાં રોજે આરતી કરવામાં આવે છે તો એનું ઇંગ્લિશ શું થાય? ये तो हमने कर लिया, शुरू में ही कर लिया। आरती इज परफॉर्म्ड डेली इन द टेम्पल, ये पहला ही सेंटेंस था, आज ही किया हमने, कोई बात नहीं। यस प्रफुल्ल? Manish was punished due to bad performance. Very good, Manish was punished due to his poor performance. Okay, थोड़ा जल्दी से करिएगा, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। यस शिल्पा? The Canada visa was not open for 1 year. Canada visa was not opened या allowed या कुछ भी, चलिए ओपन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। was opened for 1 year. A year. ओके यस शिल्पा थोड़ा जल्दी से, हमारे पास 2 मिनट। The cyclist was hit by a racing track. Cyclist was hit. ओके, उसको मारा गया by a racing track.
बाय नहीं आएगा, ऑन आएगा। उसको उसको हिट किया तो वो ट्रैक हिट नहीं करेगा, उसको वो हिट ट्रैक पर हिट होगा, उसको हिट करेगा उसका कॉम्पिटिटर, राइट। थोड़ा जल्दी, यस दिव्येश। Yes, the flag is spread. The flag is Spread. फरका हुआ है, spread क्या है? Hoisted. 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 Yesterday. तो was आएगा। The was. Okay, next, yes, Ina. Yes, sir. The Padma Shri award was given every year. Okay, very good. Yes, Devji bhai. The people was run on the bridge. लोग दौड़ रहे थे या लोग दौड़े ब्रिज पर, तो उसमें एक्टिविटी लोग ही कर रहे हैं ना, तो पीपल रैन, पीपल दौड़े, राइट। पीपल रैन ऑन द ब्रिज, पीपल लोग है वो ब्रिज पर दौड़े, राइट। ये पैसिव नहीं है। यस शिल्पा। Okay. My husband was shown lots of COVID patients last week. तब ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव हो गया, यस यस यस। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यस ज्योति, आपका लास्ट सेंटेंस 7:45 हो गया है। Garden was cleaned. क्या क्लीन हो गया? The garden was clean. The garden was cleaned. Okay, गार्डन को क्लीन किया गया। वेरी गुड। यस धारा। Yes, ये आप sir, सब good लास्ट morning. में जाग रहे हैं। वेरी गुड। यस। The cloud stopped the bus. इसने जोकर ने किया। Crowd अच्छा। crowd stopped the bus. तो उसमें आपको पता तो चल गया ना कि क्राउड ने स्टॉप किया बस को, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बस को स्टॉप किया गया, राइट। तो इस तरह कैसे कह सकते हैं कि द बस वाज स्टॉप्ड, तो बस को स्टॉप किया गया। अब आप कुछ भी लगा सकते हो, बाय द क्राउड, बाय द पीपल, कुछ भी, बाय द पुलिस, को स्टॉप किया गया, बस इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, लेकिन ये अच्छा सेंटेंस है। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। Okay, sir. थैंक यू। यस शिल्पा। Lots of COVID patients were shown last week. ओके, बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को लास्ट वीक देखा गया। द लॉट्स ऑफ कोविड पेशेंट्स वर शोन, या फिर उसमें ऐसा भी लिख सकते वर सीन, देखा गया, या फिर वर एग्जामाइंड, चेक किया गया। वेरी गुड। यस अशोक, अब सिर्फ बोल लेते हैं। Yes. पीपीटी शेयर कर देंगे। Class is completed by Hirparaj sir. हाँ ये भी है, चलो। क्लास इज कंप्लीटेड बाय राकेश। ओके, ये देख लीजिए ना, इसके एग्जांपल पास्ट वाले 2 मिनट में देख लेते हैं। प्रीवियस और प्रीवियस और प्रीवियस। ओके, ये देखिए, ये सिंपल पास्ट के पैसिव के एग्जांपल्स है। द मिस्टेक्स वर करेक्टेड, मिस्टेक को करेक्ट किया गया। द वॉलेट वाजंट गिवन, वॉलेट नहीं दिया गया। द थर्ड अटेम्प्ट वाज मेड, तीसरा प्रयास किया गया। अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, मुश्किल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पूछा गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 5वां सेंटेंस, एन अवार्ड विनिंग नॉवेल वाज रिटन, मतलब एक अवार्ड विनिंग नॉवेल राइट की गई, लिखी गई। द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया। वाज शी गिवन एन अवार्ड, क्या उसको अवार्ड दिया गया। हु वाज पनिश्ड, किसको सजा दी गई। द चिल्ड्रन वर स्कोल्डेड, बच्चों को धमकाया गया। आई वॉज नॉट सो अमेज्ड, मैं बहुत ही अमेज मतलब आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल्स है, आप घर से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। ओके, सो एक मिनट, इसको आज पढ़कर ही आपको होमवर्क करना है। हाउ टू डू द होमवर्क, इसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही होमवर्क करेंगे। आई रिक्वेस्ट, ओके। और अब ये है, इसमें कुछ सेंटेंसेस इसके भी है, इसके फ्यूचर के। तो आपको सोचना है कि अगर
is plus past participle, was plus past participle, ये present और past में होता है, तो future में क्या हो सकता है, जरा कल सोच के आइएगा, फिर कल future वाला सीख लेंगे। और बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। यस अजय सर, ओवर टू यू। No, now we closing the class. Okay. Bye guys. Bye bye everyone. Have a wonderful day. Bye guys. Bye bye. Bye.